नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आज आपके साथ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मुद्राओं के बारे में। योग में जो मुद्राएं हैं वो हमारे शरीर की साम्यावस्था को बनाने के लिए हैं, क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ है पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये सारे तत्व हमारे इस छोटे से हाथ के अंदर समाहित हैं। इनको हम किस प्रकार से रेगुलेट कर सकते हैं छोटी छोटी मुद्राओं के द्वारा, आइए आज इस वीडियो में जानें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक सबसे सामान्य मुद्रा की, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। अब इस हाथ में यदि हम देखेंगे तो ये हमारी पांचों उंगलियां हमारे किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। ये है हमारा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब हम इन उंगलियों से एक दूसरे पर कुछ ना कुछ प्रेशर डालते हैं तो ये जो हमारे शरीर में जो पंच महाभूत के तत्व हैं वो इक्विलिब्राइज होते हैं। किस प्रकार से हम इन मुद्राओं को कर सकते हैं? जो हमारी ज्ञान मुद्रा है, आपने देखा होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं या कभी भी हम कोई योगासन करते हैं तो इस प्रकार की मुद्रा बनाते हैं, जिसमें हम अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ एक फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। इसमें आप ध्यान रखिए कि मुद्रा जब भी बनाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे ऐसे लगा लें, हमारी फिंगर्स ऐसे हों, टेढ़ी हों। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारी बची हुई फिंगर्स एक स्ट्रेट लाइन में रहें और जो भी फिंगर जिससे हम मुद्रा बना रहे हैं वो उसके ऊपर एक सरफेस पे टिके, और उसके बाद हम उसे हल्का सा प्रेशर दें। यदि मुद्रा सही नहीं बनेगी तो आप उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो अब इस ज्ञान मुद्रा में आप देखिए कि हमने इसको इस प्रकार से बनाया है। आप देखेंगे कि हम कई जगह पर इस प्रकार से ऋषि मुनियों को बैठे हुए देखते हैं। तो आप इस मुद्रा में 5 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। कोई भी मुद्रा आपको लगानी हो तो उसको आप मिनिमम 5 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक लगा सकते हैं। यदि हमारे पास समय कम है तो हम 2 या 3 बार में भी उन मुद्राओं को लगा सकते हैं। कभी भी जब आप कहीं अपनी कुर्सी पे बैठे हों, कहीं कोई काम कर रहे हैं, जैसे खाली बैठे हैं, कोई रीडिंग कर रहे हैं, तब भी आप इन मुद्राओं को लगा सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है कि भोजन के तुरंत पश्चात हमें मुद्राएं नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उनमें 1 से 2 घंटे का हम गैप रखें। तो ये जो हमारी ज्ञान मुद्रा है ये हमारी मेमोरी को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है। स्पेशली ये हमारे जितने भी ब्रेन से रिलेटेड हमारे हॉर्मोन्स हैं, इधर जिनमें कि हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, हाइपोपिट्यूटरिज्म है, हाइपोएड्रिनलिज्म है, उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। यदि वो लगातार इस मुद्रा में बैठते हैं तो धीरे धीरे उन्हें इन बीमारियों से भी लाभ मिलता है। दूसरा, जिनमें कि लैक ऑफ स्लीप है, जिनमें एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है, जिनको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बार बार उन्हें कोई ना कोई किसी चीज़ से हमें डर लगता है या हमें कई बार हमारा माइंड बहुत एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, तो उस स्थिति में आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। इसी मुद्रा में हम थोड़ा सा चेंज कर दें। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको यदि आप अपने अंगूठे के मूल में, अंगूठे की रूट में लगा लेते हैं इस प्रकार से, और बाकी फिंगर्स हमारी सीधी रहती हैं। आप एक बार इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पोस्टर बनेगा। ये अंगूठा हमारा सीधा है। इस उंगली से हम यहाँ पर इसके रूट में प्रेशर दे रहे हैं, तो ये हमारी बनती है वायु मुद्रा। वायु चूंकि सभी रोगों का जड़ है। आप देखते हैं कि हमारे शरीर में यदि दर्द है या हमारे जॉइंट पेन है या कहीं भी कोई प्रकार का आपको एक है, आपको बैक एक है, बॉडी एक है, या नी जॉइंट पेन है, सर्वाइकल पेन है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उन सब परेशानियों में आप इस मुद्रा का प्रयोग करें। तो ये मुद्रा आपके शरीर में वायु तत्व को समाहित करेगी और उसको इक्विलिब्रियम में लाएगी। इस मुद्रा को भी आप 5 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो अगला महाभूत है, अगला तत्व है, जो हमने आपको बताया था कि हमारी जो लिटिल फिंगर है इसमें होता है हमारा जल तत्व। जब हम अपने अंगूठे से इसको प्रेस करते हैं, बाकी फिंगर्स को हम अपने सीधे रखते हैं और आपको क्या करना है, हल्का सा प्रेशर देना है अपनी इस उंगली पे। सामान्य मुद्रा है, आपको बस इस प्रकार से अपने हाथ को
कनिष्ठ उंगली से अपनी जो आपकी लिटिल फिंगर है उससे थंब को हल्का सा ज्वाइन करना है। तो इस प्रकार से आप इस मुद्रा को बना सकते हैं। ये है हमारी जल मुद्रा। जल मुद्रा का बेनिफिट ये है कि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है। जिन लोगों में स्किन डिजीज की प्रॉब्लम है या जिनमें जल तत्वों की कमी होती है, जैसे कि बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होना है, जिनको अधिकतर किडनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी स्किन में लश्चर नहीं है, ग्लो नहीं है, वो सारे लोग अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो अगला तत्व है वो है हमारा पृथ्वी तत्व। आप देखेंगे कि लिटिल फिंगर के बराबर में जो हमारी रिंग फिंगर है, जब आप अपने अंगूठे से उसको टच करते हैं, आपको बस इसको सिंपली टच करना है तो ये मुद्रा बन जाती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। इसको आप देखें कि हम इस प्रकार से इसको बनाएंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे। पृथ्वी मुद्रा का ये बेनिफिट है कि आप देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर धारण शक्ति है, धैर्य है, स्थिरता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग लाती है, स्ट्रेंथनिंग लाती है और हमारे माइंड को शांत करती है। जिन लोगों को वेट गेन करना है या जो लोग बहुत दुबले हैं वो भी इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। तो यदि आप अपने शरीर में पृथ्वी तत्व को सही करना चाहते हैं तो आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट मुद्रा है वो आप देख रहे हैं, हमारी जो मिडिल फिंगर है, जब हम अपने थंब को इससे टच करते हैं और बाकी हमारी जो अदर फिंगर्स हैं वो सामान्य रहती हैं इस प्रकार से, तो ये जो हमारी मुद्रा बनती है ये है हमारी आकाश मुद्रा। इस मुद्रा को करने से ये लाभ है कि ये आकाश तत्व का प्रतीक है और आकाश प्रतीक है विस्तार का। तो जिन लोगों में हम देखते हैं कि हमें इंट्यूशंस, कई बार इंट्यूशंस होते हैं या अलर्टनेस, तो हम लगातार यदि ये मुद्रा करते हैं तो हमारे शरीर की थकान कम होती है। जैसे आपको काम करते करते समय यदि लेजीनेस लग रही है, थोड़ी थकान लग रही है, तो आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, तो आपका माइंड तुरंत अलर्ट हो जाएगा। और हो सकता है इस मुद्रा को यदि आप 40 से 45 मिनट तक करें तो आपको इंट्यूशंस भी होने लगें। दूसरा बेनिफिट क्या है कि चूंकि ये आकाश का प्रतीक है तो इसलिए हियरिंग प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो जिन लोगों में टिनिटस की प्रॉब्लम है वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने एक वीडियो भी अपने चैनल पर डाली है, जिन लोगों में कर्णनाद या कान में जो विशेष प्रकार की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं उनको दूर करने के लिए कुछ मेथड्स बताए हैं। वो लोग साथ में इस मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं तो उनकी टिनिटस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस मुद्रा है हमारी ध्यान मुद्रा। आपने देखा होगा अधिकतर भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में या जो ऋषि मुनि हमारे कुछ ध्यान करते हैं तो वो हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के ऊपर वो राइट हैंड रखते हैं और ये जो दोनों अंगूठे हैं वो हम इन्हें आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो मुद्रा हमारी बनती है, इसको आप अपने जब लैप में बैठते हैं तब आप अपने हाथों को नीचे की तरफ रख करके इस मुद्रा को बना सकते हैं। तो दोनों हाथों को जब हम इस प्रकार से रखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड शो करता है हमारी माया की छाया को, और एक तरीके से हमारा राइट हैंड शो करता है उसके ऊपर हम जो आत्मिक शांति के लिए रख रहे हैं। तो जब हम इन दोनों हाथों को अपने थंब से प्रेस करते हैं तो हम एक इनर कंसंट्रेशन या इनर पीस का अनुभव करते हैं। तो स्पेशली ये जो हमारी ध्यान मुद्रा है ये हमें आत्मिक शांति या कहना चाहिए कि मन के अंदर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करवाती है। तो यदि इस मुद्रा में आप सुख आसन में या पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में 5 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक बैठते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो उस समय आपका कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो सकता है और आपको एक प्रकार से बहुत अच्छी आत्मिक शांति भी मिल सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी हैं ये प्रारंभिक मुद्राएं जो कि हमारे डायरेक्ट तत्वों को हमारे शरीर में इक्विलिब्राइज करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कुछ बीमारियों को लेकर के भी जो मुद्राएं हैं उनको शेयर करेंगे। तो आप इन मुद्राओं को अवश्य करके देखें और उससे होने वाले अनुभवों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। तो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।